दोस्तों इस समय दुनिया में जंग के हालात हैं। एक तरफ रशिया यूक्रेन तो दूसरी तरफ इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी है। इसकी वजह से लंबे समय से वर्ल्ड ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है। तो वहीं अब हूती विद्रोहियों ने भी रेड सी और अरेबियन सी में आतंक मचा रखा है। हूती रिबल्स इस समय दुनिया के सामने ट्रेड के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये रेड सी से गुजरने वाले हर रैंडम शिप पर अटैक कर रहे हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार रेड सी के जरिए ही किया जा रहा है। अब भारत ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है और यूएई के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट से भारत द्वारा यूरोप तक ट्रेड करने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। इस एग्रीमेंट के बारे में आपको डिटेल से इस वीडियो में आगे बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत के तपस ड्रोन को लेकर है। दरअसल डीआरडीओ 2 तपस ड्रोन की टेस्टिंग के लिए इन्हें अंडमान निकोबार आइलैंड में इंडियन नेवी को देने की तैयारी कर रहा है। इसके बारे में भी आपको वीडियो में डिटेल से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों चीन लगातार अपने BRI प्रोजेक्ट को बढ़ा रहा है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन अरेबियन सी से जुड़ना चाहता है, जिससे भारत को घेर सके। लेकिन अब भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है और यूएई के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिससे चीन की सभी चालें फेल होने वाली है। यूएई के साथ किए गए इस एग्रीमेंट से भारत से लेकर यूरोप तक कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। इस कॉरिडोर में इजराइल का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भारत को यूरोप से जोड़ेगा। दोस्तों ये एग्रीमेंट ऐसे समय पर किया गया है जब इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, इसीलिए इस एग्रीमेंट में कहीं पर भी इजराइल का जिक्र नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध और उसकी वजह से रेड सी खतरे को लेकर बातचीत की। इसी दौरान दोनों देशों ने यह एग्रीमेंट साइन किया। भारत ने कहा कि दोनों नेता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को शुरू करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें इस कॉरिडोर का पिछले साल G20 समिट में भी जिक्र किया गया था। आपको बता दें इस कॉरिडोर को अमेरिका की मदद से बनाया जा रहा है, जो कि भारत अरेबियन सी के रास्ते यूएई से जुड़ेगा और फिर वहां से कार्गो को ट्रेन के रास्ते सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के रास्ते यूरोप तक भेजा जाएगा। पहले इस कॉरिडोर को चीन के BRI प्रोजेक्ट से निपटने के लिए बनाए जाने का अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन अब ये रेड सी में हूती रिबल्स के खतरे से बचने के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। भारत और गल्फ कंट्रीज के बीच दशकों से सी ट्रेड होता आया है, वहीं लाखों की संख्या में इंडियंस गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। भारत ने अबू धाबी में कहा कि हालांकि गाजा में चल रहे युद्ध और लाल सागर की सिचुएशन चिंता का विषय है और दोनों नेता इन मुद्दों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के बन जाने पर भारत और गल्फ कंट्रीज और यूरोप के बीच बहुत तेजी से ट्रेड हो सकेगा। ये चीन को चैलेंज करने के लिए भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप साबित होगा। इस एग्रीमेंट से एक बात तो साफ है कि चीन से निपटने के लिए यूएई भी भारत के साथ है, वहीं से हूती रिबल्स के खतरे से भी निपटा जा सकेगा। यही कारण है कि यह एग्रीमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में भारत और यूएई की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों हमारी दूसरी खबर जो कि भारत के तपस ड्रोन को लेकर है। दरअसल डीआरडीओ 2 तपस ड्रोन को अंडमान निकोबार आइलैंड में टेस्टिंग के लिए इंडियन नेवी को सौंपने की तैयारी में है। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने भारत में स्वदेशी रूप से बनाए गए तपस ड्रोन में इंटरेस्ट दिखाया है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने कहा है कि ड्रोन की कैपेबिलिटी और सर्विसेज में सुधार करने के लिए डीआरडीओ के साथ डिटेल में चर्चा की गई है। ऑफिसर ने यह भी बताया है कि अगर तपस ड्रोन की टेस्टिंग सक्सेसफुल रहती है तो 10-12 ड्रोन के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले ड्रोन की परफॉर्मेंस को भी देखेगी। तपस ड्रोन की टेस्टिंग रक्षा बलों के द्वारा की गई है और इस टेस्टिंग के दौरान तपस ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहा और 18 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सका। डीआरडीओ के अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि तपस ड्रोन की डिजाइन और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा ताकि इसे हाइटेड और टॉलरेंस की सिचुएशन में ज्यादा कैपेबल बनाया जा सके। आपको बता दें पहले स्वदेशी मानव रहित ड्रोन तपस को बनाने की शुरुआत 2016 से ही कर दी गई थी। ये ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जो लगभग 350 किलोग्राम का वेट कैरी करके उड़ सकता है। वहीं इसकी लेंथ 950 मीटर है और इसके विंग की विड्थ 20.6 मीटर है। वहीं इसका वेट 1800 किलोग्राम है। तपस ड्रोन के विंग्स पर 2 NPO सैटर्न 36T टर्बो प्रॉप इंजन लगाया गया है। ये दोनों ही इंजन 200 हॉर्स पावर
पावर की ताकत दे सकते हैं। इस ड्रोन को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए खुफिया निगरानी मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टारगेटेड को आइडेंटिफाई करके उसे मार गिराने में भी सक्षम है। साथ ही इसे क्योंकि स्वदेशी रूप से बनाया गया है, इसीलिए भारत का ये ड्रोन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं अब इसकी होने वाली टेस्टिंग पर अब सभी की नजरें होंगी, क्योंकि एक बार इसकी टेस्टिंग सफल रही तो भारत ड्रोन के क्षेत्र में और ज्यादा ताकतवर और कैपेबल हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।